नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये क्या होता है देखते हैं। चलो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, दो प्लेट्स होंगे और दोनों को हम लोग पैरेलल में रखने वाले हैं, है कि नहीं? ये तो बात तो तुम लोग को समझ में आई गई होगी, नाम से क्लियर है। लेट अस एज्यूम इन दोनों का एरिया है ए, दोनों प्लेट का एरिया सेम होगा ना। अच्छा, अब इस पे है मान लो पॉजिटिव चार्ज, इस पे है नेगेटिव चार्ज, यही होगा ना। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बता सकते हैं क्या? देखो जरा, यहाँ पे एक पॉजिटिव की वजह से होगा, ठीक है, प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक नेगेटिव की वजह से होगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों तो जीरो हो जाएगा ना, प्लस सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा जीरो, है कि नहीं? ठीक, दोनों का चार्ज डेंसिटी, इसका कितना प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा, तो यहाँ ऊपर और नीचे जीरो होगा। इसीलिए हम लोग वो जो दो प्लेट रखे और एक बीच में लेफ्ट में राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ना, वो इसी दिन के लिए किए थे कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आराम से सॉल्व कर सकें। तो हमारा काम क्या है, टारगेट, मेन टारगेट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना, ठीक है ना। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी ले लो भाई, डी ले लिए। अच्छा, इसके अलावा चार्ज डेंसिटी ले लिए। टोटल चार्ज मान लो इस पे प्लस क्यू स्टोर हुआ, इस पे माइनस क्यू स्टोर हुआ, ठीक। तो क्यू को क्या लिख सकते हो, क्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा ए, और प्लस माइनस लिख सकता हूँ क्या दोनों प्लेट्स के लिए, एक पे प्लस एक पे माइनस, ठीक। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे, ई आउटसाइड में बोलो इसको, ई आउटसाइड और इसको ई इनसाइड। आउटसाइड का प्रूफ भी लिख लो, ऐसे समझ तो गए हो। तो ई आउटसाइड इज इक्वल टू, एक तो होगा क्या प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक का होगा प्लस माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे तो जीरो आ गया, ठीक है, वही लिखे थे हम लोग। अब इनसाइड निकालते हैं। चलो, अंदर में क्या होगा ध्यान से देखो, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, नेगेटिव की वजह से उसकी तरफ आएगी नीचे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नीचे, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ई इनसाइड जो होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड हो जाएगा। क्लियर है ना? चार्ज डेंसिटी को नहीं भी लेते अगर यहाँ पे, इसको तुम लोग डायरेक्शन के साथ भी देख सकते थे कि प्लस की वजह से ऊपर, माइनस की वजह से नीचे, यहाँ एक ऊपर जाता और एक नीचे जाता तो फील्ड जीरो। सेम यहाँ देखो, माइनस की वजह से इधर आता, प्लस की वजह से इधर आता तो जीरो। तो बस यहाँ पे मिलता तुमको। क्लियर है ये बात? तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 खत्म। क्लियर है? ऐसा तो पहले भी कर चुके हो। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है क्या होता है, V इंटू डी, E इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, यही होता है ना। क्योंकि ध्यान रखो, E क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो ऐसा मान सकते हो, E में एक R मल्टीप्लाई कर दोगे तो V मिलता है। तो ये वही चीज़ है, ठीक। तो अब पोटेंशियल ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हो ऊपर, क्या निकाले हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पुट करो तो V क्या मिलेगा, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू वहां से क्या लिख सकते हो, Q बाई ए लिख सकते हो क्या? सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए लिख सकते हो। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए लिख सकते हो ना, यहाँ लिख डालो। चलो, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह Q डी एप्सिलॉन नॉट। ये ठीक है।
जादू नहीं है, यहाँ पे सिग्मा को रख दिए, सिग्मा को ऐसे एक उधर भेज दिया तो सिग्मा क्यू बाई ए हो गया, उसको पुट कर दिए तो v क्या मिल गया, क्यू बाई क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हमको क्या चाहिए था, c क्या होता है, क्यू बाई वी, c क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्यू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होता है ना, इसको क्यू बाई 1 ट्रीट करोगे तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे तो q इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई क्यू इंटू डी। अरे a कहाँ चला गया, अरे a कटा ही नहीं ना, q बाई ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है। तो इसीलिए c को मैंने ऐसे याद रखा था, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो ये होता है कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। आप देखो इसको देख के बता सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑल्सो, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो, C डिपेंड्स, अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नहीं ऐसा लिखो इसको, इसको ना ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, C ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, पहला क्या एरिया, दूसरे क्या डिस्टेंस, तीसरे क्या परमिटिविटी। एरिया वाला रिलेशन क्या है भाई, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस, देखो डिस्टेंस क्या है, उल्टा 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 उल्टा, मतलब डिस्टेंस बढ़ा है तो कैपेसिटेंस घटेगा। और परमिटिविटी का भी डायरेक्ट रिलेशन है, तो एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब अगर सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी अगर बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो ये था स्फेरिकल कैपेसिटर, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस पे ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करना है हमको, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा तो भाई कॉम्बिनेशन दो तरीके से हो सकता है, जो मेन तरीका है, एक होता है क्या, सीरीज। सीरीज में करते क्या है हम लोग, सीरीज में देखो करते क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक तार है मेरे पास, इसमें एक, अभी मैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में समझा रहा हूँ, फिर कैपेसिटर लगा देना वहाँ, तो एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर उसी तार में दूसरा लगाया, फिर उसी तार में तीसरा लगाया, फिर चौथा लगाया, तो ये जो है ना ये सीरीज है। अच्छा क्यों है पता है, अगर यहाँ एक बैटरी लगाओगे तो जो करंट फ्लो होगी ना बेटा, वो इसमें 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 सब में सेम होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। क्लियर है, समझ में आ गया, करंट सेम तो सीरीज, क्लियर। अब देख सीरीज सेम कहाँ, सीरीज करंट सेम सब में, हाँ ठीक है। तो अब अगला जो दूसरा टाइप है वो देखो, दूसरा टाइप होता है हमारा पैरेलल। पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है, देखो ऐसा दोनों पॉइंट सेम होते हैं, ठीक है, और यहां से मान लो मैंने बैटरी लगा दी, ठीक। अब देखो यहाँ जो वोल्टेज लगाओगे तो ये देखो करंट ये बढ़ जाएगा, इधर कुछ अलग जाएगा, इधर कुछ अलग, इधर कुछ अलग, बट ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट, और सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट। क्लियर, एकदम दिमाग में रहना चाहिए। सीरीज का भी देख लो एक बार और, ये है तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज V लगाए हो तो करंट तो सेम रहेगा, लेकिन इसका वोल्टेज V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा, और V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V होगा। पता यही KVL है, यही KVL है कि मैं इसको V1 प्लस V2 प्लस V3
इज इक्वल टू वी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जितना मैं लगाऊंगा उतना ही यूज होगा ना तीनों रेजिस्टेंस में। इसी को केवीएल भी बोलते हैं। इसी को भी नहीं, यही होता ही है केवीएल, टोटल ड्रॉप 0 होना चाहिए, टोटल ड्रॉप या गेन का अलजेब्रिक सम। ठीक, इस पे आएंगे चैप्टर 3 में, अभी नहीं। तो सीरीज पैरेलल एकदम क्लियर है कि नहीं है? ठीक, सीरीज पैरेलल को अगर और अच्छे से समझना है तो ऐसा सोचो कि ये 3 सांप हैं, ठीक है। तो एक सांप ऐसे जा रहा है, एक सांप ऐसे जा रहा है अपना मुंह करके, इसने क्या किया, इसने यहाँ सामने वाले सांप के पूंछ को ऐसे काटा, इसने फिर अगले सामने वाले की पूंछ को ऐसे काटा। समझ में आई बात? तो एक लाइन में है ये लोग। और दूसरा केस क्या है ये कि तीनों सांप, आप बहुत शक्तिशाली हो, तीनों सांप के मुंह को पकड़े बांध दिए, फिर इधर पूंछ पकड़े बांध दिए, तो ये पैरेलल हो गया। क्लियर? तो ये दिमाग में रख लो। तो अब चलो कैपेसिटर पे आते हैं। फिर कैपेसिटेंस पे क्या करना है हमको कैपेसिटर को सीरीज में लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। पैरेलल में लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हो। ऐसा भी हो सकता है मिक्स्ड भी लगा सकते हो, मतलब तुम्हारा मन सीरीज में लगाओ, तुम्हारा मन पैरेलल में लगाओ। तो चलो सबसे पहले करते हैं सीरीज में, तो इसको हटाते हैं पैरेलल को, और कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो 3 कैपेसिटर ले लेते हैं। चलो लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है, छोड़ो, हम सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन कभी नहीं पूछता पेपर में। ओके, तो सीरीज में जब कैपेसिटर होते हैं तो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल वाला फॉर्मूला है ना, वैसा फॉर्मूला बनता है। तो मतलब 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे ही 1/Cn। क्लियर है ना? और अगर पैरेलल में लगाते हैं हम लोग कैपेसिटर को, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। अब देखो, मैं इस पे ना कोई भी सवाल नहीं लूँगा क्लास में। क्यों नहीं लूँगा? एक बात बताओ, ये तुम लोग किए हो ना बचपन में? हाँ, तो ये R1 था, R2 था, R3 था, R4 था, इसमें सबको ऐड किए करंट निकाल देते थे। फिर यहाँ से एक और मान लो मैं लगा दिया, तो क्या करते थे, इन तीनों को ऐड करते थे, फिर ये दोनों को पैरेलल सॉल्व करते थे, फिर ये जो आया उसको इसके साथ सीरीज लेके फिर करंट निकाल देते थे। तो सेम ऐसे ही कैपेसिटर में भी करना है, R की जगह C को यूज़ करना है, और फॉर्मूला बस एक्सचेंज करके यूज़ करना है। तो इस पर हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? सिंपल है, यूज़ कर सकते हो तुम लोग। वो ऐसे भी सिलेबस रिडक्शन टाइम में उसने लिख रखा है, क्या लिख रखा है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का हटा दिया है। क्यों? क्योंकि 10th में करके आए हो। तो मैंने यहाँ पे कैपेसिटर का हटा दिया क्योंकि 10th में करे हुए हो, और जिसको दिक्कत है वो 10th पढ़े जाके दोबारा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे बहुत सारे सवाल हैं, जितना चाहो उतना बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, और अगर कोई इसको डिराइव करने में भी इंटरेस्टेड है ना, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग खुद से ट्राई करो, और नहीं होता तो पूछो। तो पहले सीरीज में देख लो, तो ये 2 कैपेसिटर लगाओगे, फिर यहाँ एक वोल्टेज V लगाओगे, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3। ठीक है, अब क्या है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ कैपेसिटर में चार्ज का काम आएगा ना, है ना? तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो सब में अलग अलग होगा, है ना? ठीक, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 तो होगा ही होगा। बट V को क्या लिख सकते हो तुम? V को क्या लिख सकते हो? Q बाई C, Q बाई C, ये था ना, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो V को क्या लिख सकते हो? Q बाई C। तो V1 क्या होगा? Q बाई C1। V2 क्या होगा? Q बाई C2। V3 क्या होगा? Q बाई C3। ये इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं? ठीक है, तो तीनों को हटा के एक अगर सीरीज एक ऐसा कैपेसिटर लगाऊं जो तीनों का काम कर दे, तो उसके लिए क्या होगा? Q बाई C सीरीज, L और Q कटा, आ गया डेरिवेशन प्रूव।
ठीक है, तो इस पे फोकस करने का ज़्यादा था नहीं। और पैरेलल का भी वैसे ही है भाई, पैरेलल में क्या होने वाला है, ये लगा लो 3 ठो, ये बैटरी भी लगा लो। अब इसमें क्या होगा, V सेम होगा। इसमें V सेम होगा, फिर कैसे करोगे, इसमें चार्ज बदलेगा। क्यों चार्ज बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट अगर I है तो इधर जाएगी, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, इधर I3 जाएगा। यहाँ पे क्या था, करंट सेम था ना, यहाँ पे करंट सेम था ना, तो I क्या होता है Q/T, और अगर टाइम तो सब में सेम रहेगा, छोड़ो ना यार, तो I सेम है तो Q भी सेम होगा ना, इसलिए मैंने Q सेम ले रखा है। और इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में मेरा Q डिफरेंट आएगा, और जितना करंट मैं दूंगा मैं क्या लिखूंगा, ये पैरेलल के लिए मैं क्या लिखूंगा, कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं पैरेलल के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा, I = I1 + I2 + I3। तो I को मैं लिख सकता हूँ, देखो तीनों कैपेसिटर को हटा के इक्विवेलेंट लगाना है Q पैरेलल, तो I को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q पैरेलल/T, Q1/T + Q2/T + Q3/T, T उड़ा देते हैं चलो, ठीक है। और Q क्या होता है, C × V, है ना, पोटेंशियल तीनों में सेम रहेगा, तो QP क्या हो जाएगा, CP × V। Q1 को क्या लिखेंगे, C1 × V, C2 × V, C3 × V, V हटाओ, CP को लिखो C1 + C2 + C3। ऐसे ही N के लिए भी तुम लोग लिख सकते थे, तो मैंने सोचा कि फॉर डेरिवेशन को थोड़ा सा मैं बता ही दूं। अब रेजिस्टेंस अगर मैं पूछ दिया तो तुम लोग बना सकते हो मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे ये नहीं यूज़ होगा। एक पैरेलल में तो यही होगा, I को V/R लिखते थे, और सीरीज में यही होगा, V को IR लिखते थे। याद आ गया डेरिवेशन, तो अब इस पे सवाल भी बना सकते हो, बना लेना जितना बनाना होगा फिर, ठीक है। 5-7 तक तो मिनिमम बना ही लेना बुक से, ठीक।